गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा। आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ, यानी एसपी सॉल्यूशन में। और जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। क्या है? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो चलिए नंबर सिस्टम की हम बात कर लेते हैं, यानी नंबर यानी कितने प्रकार के नंबर होते हैं, यानी उनके सिस्टम जो उनको तरीके से जमाया गया है वो उनका सिस्टम है। यानी नंबर यानी 1 2 3 4 ये नंबर है, इनको किन किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और सिस्टम यानी उनको किस तरीके से जमाया गया है। तो पहला जो आता है वो है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। फर्स्ट जो आता है वो है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या है? नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो हमारे पुराने जमाने से चली आ रही संख्याएं उसके, यानी जो पुराने जमाने से जो चली आ रही है वो क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या के जो एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। यानी प्राकृतिक संख्या जब जीरो का निर्माण नहीं हुआ था, यानी शून्य का जब निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले की जो संख्या थी वो चलती थी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसके बाद फिर से 11 चालू हो जाती थी और 19 तक रहती थी। यानी जब शून्य का निर्माण नहीं हुआ था तब 1 से 9, 11 से 19 और 21 से 29 की चालू हुआ करती थी। ठीक है, यह हमारी क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या, यानी जो नेचुरल नंबर यानी पुराने समय से चले आ रहे, यानी 1 से लेकर 9 तक की या अनंत तक अब जा सकते हैं। ठीक है, सेकंड पे जो हमारा आता है वो है प्राकृतिक संख्या। और उसके बाद जो सेकंड पे आता है वो आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होले नंबर। क्या? होले नंबर। यानी होले नंबर कैसे? मतलब कि इसमें होल है, छेद है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? जब इसका शून्य का निर्माण हो चुका था। किसका निर्माण हो चुका था? शून्य का निर्माण हो चुका था, तो वो क्या हुआ? होले नंबर यानी पूर्ण संख्या है। फॉर एग्जाम्पल क्या होती है होले नंबर? 0 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक, ये क्या है? आपके होले नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो है पूर्णांक संख्याएं। क्या है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या हो गया? इंटेजेरिस यानी इंटेजेरिस संख्याएं। ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या क्या होती है कि पूर्णांक संख्या वो संख्या हो जाती है जिसमें आप क्या ले लो? प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगी और पूर्णांक संख्या भी आ जाएंगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएंगी, प्राकृतिक संख्या भी आ जाएंगी और माइनस के अंदर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? माइनस के अंदर। मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट, यानी माइनस में इधर भी है और प्लस में इधर भी है। ये क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक संख्या यानी इंटेरिजिव संख्या कहलाती है। ठीक है, ये हमारे पास 3 संख्या है। अब जो हमारे पास चौथी संख्या है वो है सम संख्या। कौन सी संख्या है? सम संख्या। तो सम संख्या के लिए मैं इसे मिटाना चाहूंगा। ठीक है, और जिसने अभी तक हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे कृपया। चलिए, जो हमारे पास चौथा जो है वो क्या है? सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? यानी इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। कौन सा? इवन नंबर। सम संख्या यानी इवन नंबर, यानी सम यानी समान, यानी क्या हो? समान हो। तो ये सम संख्या की जो परिभाषा जो दी गई है, किसी ने दी है, जो भी हमारे पुराने जमाने में किसी ना किसी ने तो परिभाषा दी है। तो सम संख्या को हम जो शॉर्टकट में बोलते हैं कि 2 से जो भाग चला जाए वो क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। कौन सी? जब 2 से पूरा पूरा भाग जाए, यानी क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 डॉट, ये सारी क्या है? सम संख्याएं हैं। ठीक है,
क्या है, सम संख्याएं। फिर जो अब हमारा जो पांचवा आता है वो क्या आता है, जब ये सम है तो अगला कौन सा आएगा, विषम आएगा। ऑलरेडी क्या आएगा, विषम आएगा, यानी विषम संख्याएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। खुद का और एक का, किसका, खुद का और वन का यानी एक का भाग ना जाए, वो क्या कहलाती है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13। अब देख लो इन संख्याओं में एक के अलावा और खुद के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा ना, तो ये क्या कहलाती है, विषम संख्या। और जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए, यानी दो के गुणांक में, यानी दो के पहाड़े के हिसाब से, यानी 20, 22, 24, फिर ऐसे अंतराल में बढ़ती जाए दो दो की, यानी वो क्या कहलाती है, सम संख्या। और विषम संख्या जो 1, 3, 5, 7 जो स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए वो विषम संख्या है। और जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए वो हमारी सम संख्या है। सबसे शॉर्टकट तरीका याद करने का यह है, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाए वो तो सम संख्या है, और जिसमें एक का और स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए वो क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, ये हमारी पांचवी संख्या थी। अब जो हमारी छठी संख्या है वो है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, अभाज्य। अब ये अभाज्य क्या होती है, चलिए इसको मैं मिटाना चाहूंगा क्योंकि फिर अभाज्य है। देखिए अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या। यानी अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसमें भाग ना जाए किसी का, क्या ना जाए, भाग ना जाए किसी का, यानी अभाज्य संख्या। कौन कौन सी संख्या हो जाती है, जो विषम संख्याएं होती है ना, विषम संख्या, जो विषम संख्याएं होती है बिल्कुल वही क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस होता है, मतलब विषम संख्या का बस एक ही रूल, जिसमें खुद के अलावा किसी का ना भाग जाए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए कौन कौन सी संख्या है वो, 1, 2, 2 में किसी का भाग जाता है, एक के अलावा किसी और का भाग जाता है नहीं। 3, 4 नहीं लेंगे, 4 में 2 का भाग जाता है। 5, 6 में देखो 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, इसलिए हम क्या लेंगे, 7, 8 नहीं लेंगे क्योंकि उसमें 2 का भी जाता है और 4 का तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर क्या ले लेंगे, 9। क्या ले लेंगे, 9 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 9 संख्या ले लेंगे। 9 नहीं ले सकते क्योंकि 3 का भाग जाता है, तो हम क्या ले लेंगे, डायरेक्ट 11। ऐसे हम क्या ले लेंगे, प्राइम नंबर ले लेंगे, यानी अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं और किसी का भाग ना जाए वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। विषम संख्या और सम संख्या में फर्क है। देखिए सम संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए और विषम संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग ना जाए, तो एक तो वो, और दूसरा इस तरीके से याद कर सकते हैं जिसमें 2 का भाग ना जाए पूरा पूरा। ठीक है, तो हम अभाज्य और विषम भाज्य में थोड़ा सा मेल है, तो उन दोनों को डिफरेंस समझे, अलग अलग समझे। अभाज्य संख्या में 1, 2 आता है, लेकिन विषम संख्या में 2 नहीं आता है, याद रखना। ठीक है, अब जब अभाज्य हो गया तो भाज्य भी तो होगा। क्या होगा, भाज्य संख्या भी तो होगी। कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या। यानी ये कौन सा नंबर था हमारा, छठा, ये हमारा 7वां। यानी जो भाज्य संख्या है, यानी सब भाज्य संख्या क्या है, कम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्या है, कम पॉजिटिव नंबर। यानी एक तो अभाज्य जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए, और भाज्य संख्या जिसमें स्वयं के अलावा हर जिस संख्या का भाग जाए। तो वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है, देखिए अभाज्य संख्या में देखिए 1 ले लिया है तो हम 1 नहीं ले सकते, 2 ले लिया है तो 2 भी नहीं ले सकते, 3 ले लिया है तो 3 भी नहीं ले सकते। क्या लेंगे, 4, 6, 7 आ गया, 8, 9, 10, 12,
डैश डैश डैश, ये क्या कहलाती है हमारी भाज्य संख्या। क्या कहलाती है हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अभाज्य और भाज्य में आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा कि जो अभाज्य संख्या है इसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए वो अभाज्य संख्या है। भाज्य जिसमें स्वयं के अलावा सबका भाग चला जाए वो क्या है अभाज्य संख्या। और एक ध्यान, नोट, नोट में इसे रेड पेन से लिखना चाहूंगा, नोट, नोट, जो संख्या एक है, क्या है संख्या जो एक है, ये वाली संख्या ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। यानी कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में हमारे एसएससी पटवारी में पूछ लेते हैं कि जो एक जो संख्या है, कौन सी एक जो संख्या है वो क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों ही नहीं है। क्या नहीं है? दोनों ही नहीं है। जो एक है ना तो वो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये नोट में ध्यान रखना, इसे आप 5 स्टार लगा ले, कहीं पे भी कर ले और इसे हमेशा याद रखना। ठीक है, क्योंकि कई बार ये कंपटीशन के एग्जाम में हमारे पूछ ले जाते हैं एसएससी पटवारी के अंदर या बैंक के अंदर। ठीक है, चलिए अब हमारे पास जो संख्या आती है वो आती है परिमेय संख्या। कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या। यानी हमने 7 संख्या पढ़ ली है और हमारी जो 8वीं संख्या है वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। चलिए देखिए, हमारे पास जो 8वीं संख्या है वो है परिमेय संख्या। कौन सी है? परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। क्या? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। कैसे? परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके। ठीक है, और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q क्या हो? 0 कभी ना हो। अगर Q 0 हो जाएगा, अगर Q 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, यानी अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ये कोई संख्या रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए जो परिमेय संख्या है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकें जहां Q नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। Q क्या ना हो? 0 ना हो, तो वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो कुछ इसके एग्जांपल ले ले। परिमेय संख्या क्या? 1/2 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा? आपके पाई आ जाएगा, क्योंकि पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। कई कई जगह क्या होता है? 3.14 भी होता है ना पाई का मान। तो पाई का मान क्या होता है? 22/7, 3.14 भी होता है। तो ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जो इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। 9 नंबर पे आएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। अब इसका ए लगा दिया, यानी इसके नहीं के यानी नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव कैसे हुआ? यानी इसे हम क्या बोलेंगे? इन रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इन रेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी हो गई? वैसी संख्याएं जिन्हें हम रूट में लिख दें। कैसी संख्या? रूट में लिख दें। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है जो परिमेय संख्या में है कि परिमेय संख्या में कंडीशन क्या है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, Q नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन अपरिमेय संख्या में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सके और क्या हो? Q नॉट इक्वल टू 0 हो। Q यहाँ पे भी नहीं हो, क्या हो? 0 ना हो, और उसे हम P/Q के रूप में ना लिख सके। क्या ना लिख सके? P/Q के रूप में ना लिख सके और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q क्या हो?
जीरो ना हो, नहीं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अनंत। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, है ना। ऐसी संख्या क्या है, जैसे ये लीजिए 5/2 है, और ये क्या ले ले 7/1/3, 1 की घात 1/3। अब घात, कईयों को घात के बारे में नहीं मालूम होगा, तो हमने जो इससे पिछला वीडियो क्लास जो ली थी उसकी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे घात घातांक पढ़ सकते हैं, घात और घातांक के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम देखते हैं ए परिमेय संख्या। तो ए परिमेय संख्या क्या होगा, √2, √3, √5। अब कहीं कहेंगे सर ये तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो कह रहा है कि हाँ लिख सकते हैं, लेकिन q≠0 ना हो, क्या ना हो, q=0 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गई परिमेय और अपरिमेय संख्या। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो हम वास्तविक संख्या के बारे में देख लेते। अब आ जाती है हमारे पास जो 9 नंबर पर है, तो नंबर 9 क्या हो जाएगा हमारा, वास्तविक संख्या। क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अब वास्तविक संख्या और रियल नंबर यानी जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी क्या है अपरिमेय संख्या है, उन दोनों का मेल कर दे, उनको मेल कर दे मिक्सी में डालकर, तो वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। जैसे 1/2, ठीक है, 5/2, 5 की घात 1/2, √2, √3, पाई, ये सब क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है, यानी वास्तविक संख्या। जितनी भी अपरिमेय संख्या और जितनी भी परिमेय संख्या है, दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी वास्तविक संख्या, यानी बहुत ही इजी है। रियल नंबर जितनी भी परिमेय संख्या और जितनी भी अपरिमेय संख्या को अगर मिक्स करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। अब जो लास्ट संख्या है वो है काल्पनिक संख्या भी होगी। कल्पना भी, किसी की भी कल्पना कर सकती है, कि कोई भी सोच सकता है, कल्पना कर सकता है कि ये नंबर क्यों नहीं हो सकता, तो उसका भी हो सकता है, यानी काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएंगी। कौन सी हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएंगी, यानी काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या, यानी इमेजिन, यानी कोई भी क्या कर सकता है, इमेजिनिंग कर सकता है, यानी इमेजिनरी नंबर, यानी वाई है ये, इमेजिनरी नंबर, यानी किसी के भी दिमाग में कीड़ा हो सकता है कि ये संख्या क्यों नहीं हो सकती, तो वो भी संख्या हो सकती है, यानी इसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या ये है कि -1 रूट लगा दें, यानी जितनी भी आपकी माइनस की संख्या है, यानी जितनी भी आपकी घटाव की संख्या है, उसे जितनी भी आपकी जो सब्ट्रैक्शन की संख्या है, उसे अगर आप रूट में यानी वर्गमूल में कर दें तो वो क्या कहलाती है, इमेजिनरी संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, इमेजिनरी संख्या, यानी काल्पनिक संख्या कहलाती है। √-2, √-3, ठीक है, √-5, ये सारी संख्या क्या कहलाती है, इमेजिनरी संख्या, यानी नंबर्स कहलाते हैं, यानी काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग जो हैं फॉर्मूलेज हुए हैं, टॉपिक हुई मैथ की, और ये सारी चीज़ें हम लेके आएंगे आपके लिए, यानी जितने भी फॉर्मूले आज तक बने हैं मैथ में, हम धीरे धीरे करके आपके सामने लेके आएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी इमेजिनरी जो हमारे पास वो फॉर्मूले हैं हम उसकी जानकारी आपको देंगे। तो
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे क्या होता है जब भी हमारी जो क्लास नई अपलोड आएगी तो आपको वहां पर क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप इजी तरीके से और सरल तरीके से और डायरेक्ट हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, प्राइम लगाते हैं जो हमारे सुबह 6 बजे रिलीज होता है। ठीक है, तो सुबह 6 बजे हमारा जब प्राइम रिलीज होता है तो उसे कृपया जरूर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।